ओनली 3% ऑफ द टोटल इंटरनेट। किसी को नहीं पता चलता कि आपकी आइडेंटिटी रियलिटी में क्या है। डार्क वेब पे ट्रैफिकिंग होती है, वहाँ पे गन्स कैन हायर मर्डरर, यू कैन हायर अ हैकर। इंडिया का सबसे बड़ा केस है डार्क वेब का। आधार कार्ड का डेटा लीक हुआ था कुछ साल पहले। गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं माना कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी कभी, बट वी हैव द स्नैपशॉट एंड ऑल द इनकॉग्निटो मोड होता है, वो क्या डार्क वेब होता है? इनकॉग्निटो मोड आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता। बच्चे पॉर्न देखते हैं छुप छुप के इनकॉग्निटो पे, मतलब उनका डेटा पकड़ा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कौन सा बंदा पॉर्न देख रहा है आईएसपी को ये भी पता नहीं। आप मुझे अपना कार्ड दोगे, मैं क्लोन कर लूंगा बिना देखे, आंख बंद करके। मार्च 2030 एक्सपायरी है क्या कार्ड की? अपना फोन उठाना जरा, मैं कुछ करता हूँ। फोन मतलब आई एम नॉट एबल टू यूज माय फोन। सिर्फ ब्लूटूथ का यूज करके मैंने आपके फोन को डिसेबल कर दिया और थोड़ी देर में आपको फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। दिस इज विद द सिक्योर आईफोन, सिक्योर वन। एक हैकर कितने पैसे कमा लेता है? 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास। बैंगलोर में कुछ मेरे फ्रेंड है, दे आर अर्निंग 1 करोड़ इन इंडिया। बहुत सारे लोगों को देखा है जो जॉब नहीं करते, बग बाउंड्री करते हैं, और बग बाउंड्री के थ्रू आई थिंक मल्टी करोड़ रुपीस कमाते हैं। ऐसा हर कोई अपने फोन के साथ क्या करे कि उनका फोन सिक्योर रहे? सबसे पहले जो बेस्ट तरीका है, आपका जितना भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, हर जगह आपको इनेबल करना है। इंस्टाग्राम किसी का अगर हैक हो जाए तो वो क्या करे? एक हैकर के दिमाग से एक अच्छा पासवर्ड क्या होता है? दोस्तों, आपको याद होगा इसी साल यानी 2025 में जून के महीने में हैकर्स ने 16 बिलियन अकाउंट रिकॉर्ड्स को ब्रीच किया, यानी बिलियंस ऑफ ईमेल्स, पासवर्ड्स, पर्सनल डेटा लीक हुआ। लोगों ने जो अकाउंट एप्पल, गूगल, याहू में बनाया था, जो सबसे सेफ माना जाता है, उनका डेटा भी बाहर आया। आम लोग ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर अकाउंट भी कॉम्प्रोमाइज हुआ। यानी हैकर्स इतने पावरफुल होते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि आप खुद को इन हैकर्स से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऋषभ पांडे। पिछले 10 सालों से वो इस फील्ड में है, बहुत सारी सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी काम कर चुके हैं। ऋषभ ने हमें समझाया कि किस तरह से डार्क वेब की ये इलीगल दुनिया चल रही है, क्या होता है उसमें, कैसी मिस्ट्रीज हैं, स्कैम्स कैसे हो रहे हैं। मेरे सामने ऋषभ ने मेरा आईफोन बिना हाथ लगाए हैक कर दिया। एक हैकिंग डिवाइस होता है जिसको कहते हैं फ्लिपर जीरो। मेरे क्रेडिट कार्ड को ऋषभ ने उस पे टैप किया और वो हैक हो गया। आपको बहुत हैरान करने वाला है, बट दिस इज वेरी कंसर्निंग एज वेल। इसलिए आज का एपिसोड अपनी फैमिली के साथ भी जरूर देखना, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू स्कैम लाइक दिस। अगर आपके पास मोबाइल फोन है और आप इंटरनेट पर हैं, दिस एपिसोड इज अ मस्ट फॉर यू। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर डॉग सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो सुपर डॉग्स को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। जय हिंद। डार्क वेब की क्या मिस्ट्री है? ठीक है, तो डार्क वेब को समझते हैं ना, समझने के लिए सबसे पहले इंटरनेट को समझते हैं। इंटरनेट को हम कैसा देखते हैं? हम इंटरनेट को ऐसा समझते हैं जो हम गूगल से सर्च करते हैं, बिंग से सर्च करते हैं, या डिफरेंट सर्च इंजन से सर्च करते हैं, और जो इंडेक्स होता है, जो हम देख सकते हैं, हमारे हिसाब से इंटरनेट वही है। बट दैट इज ओनली 3% ऑफ द टोटल इंटरनेट। ओनली 3%। 97% ऑफ इंटरनेट इज स्टिल अंडरनीथ। अब बाकी का जो पार्ट होता है वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है। लेट्स से आप फेसबुक के पेजेस में जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन उसको क्रॉल करते हो, बट मैसेजेस हो गए, और किसी की प्रोफाइल के अंदर मैसेज में जो पिक्चर हो सकती हैं, या बैंक के अंदर आपका बैंक रिकॉर्ड हो सकता है, फाइल्स हो सकती हैं, किसी कंपनी के अंदर आपका एम्प्लॉय रिकॉर्ड हो सकता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर सकता। दिस इज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। तो इसको बोलते हैं डीप वेब। अब इसके बाद आते हैं डार्क वेब को। तो डार्क वेब एक डिफरेंट सेगमेंट है इंटरनेट का। अब डार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली ये अनएथिकल कामों के लिए जाना जाता है, ठीक है, इसलिए डार्क बोला जाता है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको एक डिफरेंट सेट ऑफ टूल का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि एक डिफरेंट सेगमेंट है, ये आपके नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं होगा। तो इसके लिए आप टॉर का यूज़ कर सकते हो डार्क वेब में अंदर जाने के लिए। अब आते हैं डार्क वेब क्या है एग्जैक्टली। सबसे पहले सिंपल भाषा में एक सिंपल सा सेगमेंट है। डार्क वेब बनाया किसने? अगर आप अलाउ करोगे तो मैं इस पे बात करता हूँ। तो हुआ क्या, आई थिंक काफ़ी टाइम पहले एनएसए ने, यूएस की रिसर्च एजेंसी ने,
एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था ओनियन टॉर प्रोजेक्ट। ऑनियन टॉर बोलते हैं डार्क वेब को, जो एक्सेस होता है वो टूल को ऑनियन बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो उन्होंने एक ऑनियन टॉर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। वो प्रोजेक्ट कुछ टाइम बाद पब्लिक में आया और उसका यूज़ करके एक पूरा नेटवर्क इंटरनेट का डिफरेंट सेगमेंट बना जो डार्क वेब था। ठीक है, अब डार्क वेब की कुछ खास बातें हैं, क्योंकि डार्क वेब अनियन राउट्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे आप अनियन देखते हो ना, उसमें डिफरेंट लेयर ऑफ छिलके होते हैं, है ना, तो उसी तरह से डार्क वेब एक्सेस करते हो तो डिफरेंट लेयर ऑफ इनक्रिप्टेड लेयर्स होती हैं, तो जो आपको प्रोटेक्ट करती है आपके ISPs से। इट मीन्स अगर आप डार्क वेब एक्सेस कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, आप कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, वो आपका ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं जान सकता। तो ये एक तरह की प्राइवेसी देता है और एनोनिमिटी देता है। एनोनिमिटी और प्राइवेसी आप जानते हो क्या होता है? ठीक है। हाँ, मम्मी का फ्रैक्चर? हाँ, मैं आज ही आता हूँ। हाँ, क्या हुआ? अरे यार, मम्मी का फ्रैक्चर हो गया है। ओके। सो अब मुझे एक बात ये बताओ आप, जैसे ये जो हम आपने बताया कि ये जो हम इंटरनेट ब्राउज करते हैं ये सिर्फ 3% है, बाकी जो है वो एक अलग सेगमेंट है। तो ये जो डार्क वेब हम जब टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें डार्क क्या है? ठीक है, देखो डार्क वेब एक डिफरेंट सेगमेंट है। हाँ, उसको एक्सेस करने की मेथोडोलॉजी मैंने बता दी कि जब आप डार्क वेब एक्सेस करते हो तो इनक्रिप्टेड नेटवर्क के थ्रू एक्सेस होता है। उसके बाद आप एनोनिमस रहते हो, मतलब किसी को नहीं पता चलता कि आपकी आइडेंटिटी रियलिटी में क्या है डार्क वेब पे। ओके, आप क्या ब्राउज कर रहे हो, क्या एक्सेस कर रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो। तो जब आपको ये सुविधा मिल जाती है इस तरह की चीज़ें करने के लिए कहीं पर भी, तो आप क्या करोगे? इलीगल काम। तो डार्क वेब पे मोस्टली इलीगल स्टफ्स होते हैं। मार्केट प्लेस है इलीगल, बहुत सारे मार्केट प्लेस है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है वहाँ पे, गन्स, यू कैन हायर मर्डरर, यू कैन हायर अ हैकर, बहुत सारी चीज़ें हैं डार्क वेब में। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ तो थिंग्स। मुझे केस बताओगे जो कि अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा केस है डार्क वेब का? डार्क वेब में इंडिया का सबसे बड़ा केस आई थिंक एक डेटा लीक था, जो अब तक हम लोगों ने सुना था कि आधार कार्ड का डेटा लीक हुआ था कुछ साल पहले, है ना। तो डेटा लीक हुआ था ICMR के थ्रू। उसके बाद वो डार्क वेब के किसी फोरम में लिस्ट हुआ और वो डेटा 82 और 83 करोड़ इंडियंस का आधार कार्ड का डेटा था। फ़ोन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पर थी और ये डार्क वेब के एक मार्केट प्लेस पे सेल हो रही थी जस्ट फॉर 66 लाख। माय गॉड, 80 करोड़ लोगों का डेटा आप कह रहे हो 60 लाख का बिक रहा था? 66 लाख का मात्र। तो ये है डार्क वेब मार्केट प्लेस। खैर इस पे अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने अनलिस्ट कर दिया। आई थिंक वो इन्फॉर्मेशन सोल्ड हो गई होगी। गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं माना कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी कभी, बट वी हैव द स्नैपशॉट एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन कि इट वाज देयर इन द डार्क वेब, और हमने सैंपल वगैरह भी डाउनलोड किया था। तो ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल था क्योंकि इंडियन सिटीजन का डेटा था, आधार कार्ड का डेटा था, और उस डेटा का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी। लाइक आजकल एक स्कैम नहीं आ रहा डिजिटल अरेस्ट वाला, कि आपने कोई कंसाइनमेंट भेजा है, आपका आधार कार्ड नंबर ये है, तो आप फिर अपना आधार कार्ड मिलाते हो कि यार ऐसा है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लीक डेटा का यूज़ करके आपके साथ स्कैम या हैकिंग या किसी तरह का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन या इम्पर्सनेशन किया जाता है। ये आपने बताया कि वो डेटा लीक हो गया। मुझे अब ये बताओ, ये डार्क वेब में, चलो ये है डार्क वेब में आइडेंटिटी उस इंसान की हमें नहीं पता चल रही, गॉट इट। उस इंसान ने कैसे हमारी सरकार का डेटा ही हैक कर लिया? ये कैसे पॉसिबल है? वो इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हो गई? ठीक है, तो अभी ना कोई क्लियर इस पे इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ है। बट कुछ संभावना है। एक संभावना ऐसी हो सकती है कि किसी इंसाइडर का काम हो, किसी ने इंसाइडर थ्रेट होते हैं जो कंपनी के अंदर कुछ इंटरनल एक्सेस देके डेटा डाउनलोड किया हो। एक केस ऐसा भी सुनने में आता है कि कोई API ऐसी थी जिस API का यूज़ करके हैकर्स ने डेटा को डंप किया। तो बहुत सारे सवाल हैं, बट इसका क्लियर जवाब वो ही गवर्नमेंट की एजेंसी दे सकती थी जिसका डेटा लीक हुआ। ओके, श्योर। भाई मुझे ये पता चला कि जैसे ये जो डार्क वेब की दुनिया है, इसमें
आपने समझाया किस तरह से कोई भी अनोनिमस बंदा कुछ भी कर सकता है। जो हमारा इंटरनेट पे इनकॉग्निटो मोड होता है वो क्या डार्क वेब होता है? नहीं नहीं वो फिर उसमें भी तो आइडेंटिटी अनोनिमस नहीं होती, उस वो क्या होता है फिर? नहीं, देखो इनकॉग्निटो मोड आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, ना आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, ना आपको एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। इनकॉग्निटो मोड सिंपल सा एक काम करता है, कुकीज स्टोर करना बंद कर देता है। तो होता है क्या है कि जब आप कोई वेबसाइट ब्राउज करते हो तो आइडियली क्या होता है, वेबसाइट कुकीज़ आपके ब्राउज़र में स्टोर करती हैं आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए कि आपने कौन कौन से पेजेस को ब्राउज़ किया, आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। तो जब आप दोबारा वेबसाइट्स को विजिट करते हो तो आपकी कुकीज़ के थ्रू वो वेबसाइट ट्रैक करती है कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या है। इनकॉग्निटो सिर्फ उस कुकी को स्टोर नहीं करता, इसकी वजह से आपको कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं मिल रहा है। आपका बस हिस्ट्री, ब्राउज़र में हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी कि आपने क्या एक्टिविटीज़ की है, बट स्टिल अगर हम लोग चाहें तो इनकॉग्निटो मोड एक्सेस करने के बाद भी बता सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें ब्राउज़ करी हैं। और लोगों को लगता है इनकॉग्निटो यूज़ करने के बाद ना आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक एयरटेल, जियो या जिसका भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उसको भी पता नहीं होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। इनकॉग्निटो मोड बस आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि चलो अगर मैंने ब्राउज़र क्लोज कर दिया तो हिस्ट्री में नहीं दिखेगा, कुकी मेंटेन नहीं होगी, बस उसका सिक्योरिटी से कोई कंसर्न नहीं है दूर दूर तक। ये जो बच्चे पॉर्न देखते हैं छुप छुप के इनकॉग्निटो पे, मतलब उनका डेटा उनको पकड़ा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, डीएनएस रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। आप ब्राउज़र में जाके डीएनएस रिकॉर्ड सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या क्या वेबसाइट हुई है, तो उसके अक्रॉस डीएनएस की एंट्री होती है। ब्राउज़र में भी होती है, उसके बाद आप वाईफाई से चला रहे हो तो आपके राउटर में भी डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके बाद आईएसपी के पास भी डीएनएस रिकॉर्ड होता है, और इवन आईएसपी के पास तो यूआरएल भी होता है आपने क्या विजिट किया है। अब देखते हो ना, एक डेटा ये कहता है 2019 का कि इंडिया में 89% लोग पॉर्न देखते हैं। वो डेटा कहाँ से मिलता है? आईएसपीज के थ्रू मिलता है। आईएसपीज उन डेटा को भेजती है कि भैया हमारे एरिया में, इवन आपने एक और देखा होगा सिटी वाइज डेटा भी है गवर्नमेंट के पास कि किस सिटी के लोग कितना पॉर्न कंजम्पशन करते हैं। कहाँ से आता है? आईएसपीज वो डेटा कलेक्ट करती हैं। आप मोस्टली हर कोई इनकॉग्निटो मोड में देखता है ना, तो आईएसपी के पास वो डेटा कहाँ से आया? क्योंकि आईएसपी को पता है कि आप क्या कर रहे हो, कौन सी सिटी में क्या कर रहे हो, कौन सा बंदा पॉर्न देख रहा है, आईएसपी को ये भी पता है। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ पता है आईएसपी को, सारी इन्फॉर्मेशन है।